हरे कृष्णा भक्तों, आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58 पढ़ेंगे। उससे पहले भगवान का मंगलाचरण स्तुति करेंगे। भक्तों ध्यान देना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ विन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूतेवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों ध्यान देना। भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं भक्तों इस श्लोक में, यदा संग्रहते चायं कूर्मो शांगनीवा सर्वशः इंद्रियाणि द्रियार्थे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। भक्तों भगवान बोल रहे हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। भक्तों किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह उत्तर इस प्रश्न का है कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। भक्तों वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन्हीं सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो ऐसे संबद्ध हैं। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावना में स्थिर हो पाना असंभव है। भक्तों भगवान बोल रहे हैं कि जो भी मनुष्य प्राणी जन हैं उनको अपने इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर उनको कंट्रोल करना है, उन इच्छाओं को अपने बस में करना है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही अगली इच्छा उत्पन्न हो जाती है, अगली इच्छा पूरी होते ही उससे बड़ी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इन इच्छाओं को आपने अपने कब्जे में कर लिया तो भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है कि वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवा के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका कोई संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को भगवान उपदेश दिए जा रहे हैं कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है। जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है वह भगवान की सेवा के लिए अपनी इंद्रियों को ओपन करता है, खोलता है और भगवान की सेवा करता है। भक्तों, आप सबको भगवत बाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, जिससे कि आप पर प्रभु की कृपा बरस सके। जय श्री कृष्णा।